नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक गोले के व्यास को यानी स्फीयर के डायमीटर को 140 पर अधिक कर दिया गया, 140% इंक्रीज किया गया। उसका आयतन में वॉल्यूम कितने प्रतिशत यानी हाउ मेनी परसेंट अधिक हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमारे पास एक गोला है स्फीयर। तो हमें जानते हैं कि वी नॉट दैट वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वी नो दैट ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मतलब आयतन बराबर 4/3 इंटू पाई इंटू आर का घन होता है। आर मतलब रेडियस त्रिज्या होता है। अब यहाँ पर देखो आयतन कितने बड़े अधिक हो जाएगा। ये वॉल्यूम के बारे में पूछा है, आयतन के बारे में पूछा है। देखो यहाँ पर देखो ये 4/3 कैसा है, ये 4/3 फिक्स है, कांस्टेंट है, अचल है, ये बदलेगा नहीं, ये चेंज होता है, ये फिक्स रहता है। सिमिलर ये पाई भी यहाँ पर फिक्स है, कांस्टेंट है, ये बदलता है। मतलब जो कुछ भी बदलेगा वो केवल ये आर ही बदलेगा, यानी रेडियस ही बदलेगा, त्रिज्या ही बदलेगा, रेडियस ही बदलेगा, त्रिज्या बदलेगा, आर ही बदलेगा। मतलब क्या, मतलब ये वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब गया, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब गया, यानी कि ये वॉल्यूम है ये आर क्यूब के समानुपात में, प्रोपोर्शनल मतलब आर क्यूब जिस रेशियो में चेंज होगा उसी शार्प रेशियो में यह वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट हमें रेडियस नहीं दिया, यहाँ पर हमें व्यास दिया है, डायमीटर दिया है। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि व्यास को 140 में अधिक कर दिया गया। तो पहले ये 140% क्या होता है वो आप निकालो, 41%। तो पहले 140 मतलब ये होगा 140/100, 140/100 होता है, 140/100 होता है। अब यहाँ पर देखो ये शून्य चला जाएगा। अब ये 14 और 10 में से भी कटेगा, ये 14 और 10 में से भी कटेगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं। यदि हमने नहीं काटा तो यहाँ पर कैलकुलेशन आगे जाके बहुत सरल पड़ेगा। यदि हमने यहाँ पर नहीं काटा तो कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी। देखो यहाँ पर हम इसको आज रहने देते हैं, ये 14 और 10 को हम एज इट इज रहने देते हैं, मतलब देखो इसको काटेंगे नहीं। अब यहाँ पर यह साफ बोला कि अधिक कर दिया गया, एक्स्ट्रा कर दिया गया, बढ़ाया गया, इंक्रीज किया, मतलब यहाँ प्लस लगे, मतलब क्या, ये व्यास दिया, देखो डायमीटर दिया, व्यास दिया, डायमीटर दिया, डायमीटर दिया, मतलब क्या, व्यास मतलब क्या, त्रिज्या का दुगना, रेडियस का दुगना, रेडियस त्रिज्या का 2 टाइम्स। देखो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स आर होता है, ये डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स आर होता है, त्रिज्या का दुगना, रेडियस का 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ पर साफ बोला है कि ये जो डायमीटर है वो पहले कितना है, पहले 10 है। देखो पहले कितना है, 10 है, 10। ये डायमीटर पहले 10 है, बाद में देखो 14 बढ़ा है, 14 इंक्रीज होता है, अब ये 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर से देखो ये जो डायमीटर है ये पहले 10 था, 10 था, अब 10 पर ये 14 बढ़ा है, 10 प्लस 14 10 प्लस 14, 10 प्लस 14 ये 24 होता है। मतलब ये डायमीटर का हमें रेशियो मिला, यानी ये देखो व्यास का हमें अनुपात मिला,
व्यास का हमें अनुपात मिला। लेकिन लेकिन देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो हमें तो आर लिखना है, आर लिखना है। देन यहाँ पर क्या हो, देखो यहाँ पर देखो हम लिख पाएंगे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, देखो देखो d/2 होल क्यूब, ऐसे लिख पाएंगे। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू d/2 होल क्यूब, ऐसे लिख पाएंगे। मतलब क्या, रेडियस बराबर क्या होगा, रेडियस बराबर होगा d/2, व्यास का आधा, डायमीटर का हाफ, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे नीचे में 2 का घन 8 होगा, जो कांस्टेंट है, अचर है, मतलब वो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब एक्चुअल में ये वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब होगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल डी क्यूब होगा। ये जो वॉल्यूम है यानी आयतन है, ये व्यास के घन के समानुपात है, व्यास के घन के समानुपात है। मतलब डी क्यूब जिस रेशो में चेंज होगा उसी समान रेशो में ये वॉल्यूम भी मिलेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख पाएंगे, मतलब क्या, पहले डी कितना है, पहले डी यहाँ पर 10 है, मतलब 10 का घन 1000 होता है, 1000 होता है। देखो 10 का घन मतलब देखो 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 क्यूब मतलब देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 10 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना। देखो 10 दाएं 100, 100 दाएं 1000 होता है, 1000 मतलब वॉल्यूम पहले 1000 पे, वॉल्यूम पहले 1000 है, बाद में कितना होगा, तो बाद में देन आप देखो बाद में देन देखो 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 ये देखो 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 हमें देखो देखो डायमीटर 24 देखो देखो डायमीटर कितना है 24 है, बाद में डायमीटर 24 होता है। मतलब अब हमें यहाँ पर 24 का घन करना है, 24 का घन करना मतलब हमें 24 गुणा 24 करना, 24 को गुणा में 3 बार लिखना है। देन ये गुणा करोगे तो आप ये आपको याद करके रखना है, ये आपको याद करके रखना है, ये घन आपको याद करके ही रखना। तो ये होता है 138 24 होता है, इतना होता है। ये पूरा गुणा है 24 का घन 138 24 होता है, यानी कि कितना 13,824 है, 13,824 होता है। मतलब पहले आयतन 1000 था, बाद में बढ़ के 13,824 गया, बढ़ के 13,824 गया, 13,824 हो गया। अब हमें क्या पूछा है कि आयतन में कितने प्रतिशत, देखो कितना, देखो आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाए, कितना बड़ा है वो परसेंट में निकालना है, कितना बड़ा है वो परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करते हैं। मतलब क्या, हम देखो दोनों तरफ 10 से भाग देते हैं, 10 से डिवाइड कर देना, हमारा कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। मतलब 1000 में 10 से भाग दिया तो हमें मिलेगा 100 मिलेगा, 100 मिलेगा। रेशो इधर मिलेगा हमें 138.2.4 ऐसा मिलेगा, 1382.4 मिलेगा, 1382.4 मिलेगा। मतलब नीचा में 10 है तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव लग गया, डेसिमल साइन लगेगा, डेसिमल साइन लगेगा। मतलब क्या, पहले वॉल्यूम 100 था, पहले वॉल्यूम 100 था, बाद में ये 1382.4 गया, 1382.4 गया। मतलब कितना बड़ा है तो देखो वो जानने के लिए इसमें से इसको घटाओ, ये 1382.4 में से 100 को माइनस करो तो हमें मिलेगा वी गेट, देखो वी गेट 1000, देखो देखो ये 300 यानी 282.4 मिला, वी गेट दिस 1282.4, 1282.4 ये रियल में लिखना, लेकिन ये ही अब आगे देखो, देखो रियल में 1282.4 बड़ा है, वास्तव में 1282.4 बड़ा है, लेकिन 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 बट देखो ये 100 पर इतना बड़ा है, 100 पर बड़ा है। मतलब क्या,
आगे में 100 आया, 100 आया है। पहले 100 था, पहले 100 था, 100 पर इतना बढ़ा है। पहले 100 था, 100 पर इतना बढ़ा है। 100 था, 100 पर इतना बढ़ा है। इसलिए परसेंट में भी इतना ही बढ़ेगा, परसेंट में भी इतना ही बढ़ेगा। मतलब जो आया वो डायरेक्ट परसेंट में ही आंसर आता है, जो आया वो डायरेक्ट परसेंट में ही आंसर है। मतलब ये विकल्प, ये हमारा सही विकल्प है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का आयतन यानी स्फीयर का वॉल्यूम 119.7 पर बढ़ जाता, इंक्रीज होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें, परसेंटेज चेंज फाइंड करें। देखो यहाँ पर सेम चीज विल नॉट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। अब यहाँ पर हियर देखो हम क्या कर, देखो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो आयतन है यानी वॉल्यूम है, ये पहले 100 है, 100 है, 100 है, 100 है, 100 है। अब ये 119.7% बढ़ता है, 119.7 पर इंक्रीज होता है। तो अब बढ़ने के बाद ये हो जाएगा 219.7 हो जाएगा, 219.7 हो जाएगा, 219.7 हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो हमने शुरुआत में 100 माना, ये अपने आप में देखो 100%, 100%, 100% है। अब यहाँ पर इतना बड़ा है तो मतलब क्या, प्लस हमें 119.7% करना है, 119.7%, तो वी गेट 219.7%, वी गेट 219.7%। मतलब किसका, ये 100 का, ये 100 का इतना परसेंट, 100 का इतना परसेंट, मतलब क्या, ये बट्टा में 100, ये 100, देखो मतलब क्या, देखो ये 100 का हमें इतना परसेंट निकालना है, तो ये परसेंट मतलब तो वापस बट्टा में 100 ही होता है, 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वापस हमें ये 219.7 मिलेगा, 219.7 मिलेगा। मतलब यदि हमने पहले वॉल्यूम 100 माने तो बढ़ने के बाद 229.7 हो जाएगा, 219.7 हो जाएगा। अब आगे देखो, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr², जहां पर ये 4 एंड पाई कांस्टेंट है, अचर, मतलब ये फिक्स रहेगा। मतलब क्या, ये टोटल सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू ये r², मतलब r का वर्ग जिस अनुपात में बदलेगा उसी सेम अनुपात में ये टोटल सरफेस एरिया बदलेगा, उसी अनुपात में टोटल सरफेस एरिया बदलेगा। मतलब क्या, ये देखो, मतलब टोटल सरफेस एरिया के बारे में पता करना है, कुछ भी हमें मालूम करना है, तो हमें पहले ये रेडियस मालूम होना चाहिए, त्रिज्या मालूम हो जाए। मतलब यहाँ से हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो देखो 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 उसके लिए, देखो उसके लिए क्या करेंगे, देखो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, देखो हम देखो
हम क्या करते देखो, हम देखो मतलब ये रेशियो, हमने ये रेशियो लिया है, ये रेशियो लिया, अनुपात लिया है। अब हम क्या करते, अब हम जानबूझ के ये 100 को 1000 बनाते हैं, 1000 बना दे, मतलब हमने दोनों तरफ 10 का गुना 10 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई जानबूझ के हमने किया है, जिससे कैलकुलेशन इजी पड़े, कैलकुलेशन सरल हो जाए। तो इधर 1000 हो गया राशि अनुपात, रेशियो इधर दशमलव चला जाएगा, ये हमें मिलेगा 2197 मिलेगा, दशमलव चला जाएगा, मतलब एक बट्टे में 10 तो आएगा, लेकिन इसके साथ उड़ जाएगा, हट जाए तो हमें 2197 मिलेगा। मतलब क्या, मतलब यदि पहले वॉल्यूम 1000 था तो बढ़ने के बाद ये 2197 हो गया, बढ़ने के बाद 2197 हो गया। अब देखो हमें तो निकालना है, आर निकालना है, मतलब आर देखो देखो ये जो 1000 है ये क्या है, एक्चुअल में आर का घन है, आर की 3 घात है, आर का घन है, आर की 3 घात है। हमें आर देखो ये वर्ग बाद में होगा, स्क्वायर बाद में, पहले आर निकालना पड़ेगा, ये स्क्वायर बाद में होगा, पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, मतलब आर की 1 पावर हमें निकालना पड़ेगा, आर की 1 पावर निकालना, आर निकालना पड़ेगा, आर के घन में से हमें आर की 1 पावर निकालना पड़ेगा, आर की 3 घात में से हमें आर की 1 घात निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगी, तो सीधा दोनों तरफ आप घनमूल लगा दो, घनमूल लगा दो दोनों तरफ, उल्टा प्रोसेस करो, घनमूल लगा दो, क्यूब रूट लगा दो, क्यूब रूट लगा दो। देखो ये 1000 का घनमूल क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है, 10,000 10 होता है। कैसे, देखो हमें पता है कि 10 का घन 1000 होता है, तो रिवर्स 1000 का घनमूल 10 होता है, 10 होता है। इसलिए 2197 ये किसका घन था, ये होता है 13 का घन, 13 का घन, 13 गुणा 13 ये 2197, 13 का घन मतलब 13 गुणा 13 2197 होता है। तो रिवर्स 2197 इसका घनमूल यानी क्यूब, ये 13 होता है, 13 13 होता है, तो यहाँ पर 13 आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। मतलब ये हमने ये आर का रेशियो ला दिया, रेडियस का रेशियो ला दिया, त्रिज्या का रेशियो ला दिया, मतलब आर की 1 घात का हमने, मतलब आर की 1 घात हमने मालूम कर दिया। मतलब पहले रेडियस 10 था तो बाद में बढ़ के 13 हो गया, पहले त्रिज्या 10 बाद में बढ़ के 13 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें तो निकालना है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा, 10 का वर्ग 10 गुना 2, देखो 10 का वर्ग मतलब 10 गुना 10 100 होता है, 100 होता है, आप सभी को पता ही होगा। 10 का वर्ग 10 गुना 10 100 हो गया, रेशियो इधर 13 का वर्ग 13 गुना 13 169 होता है, 169 होता है, 169 होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो पहले टोटल सरफेस एरिया 100 था, ये बाद में बढ़ के 169 हो गया। देखो पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 था, बाद में बढ़ के 169 हो गया। कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज, देखो कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज, देखो तो घटा हुआ 169 में से हमने 100 को घटाया, तो वी गेट 69, लेकिन यहाँ पर ये 100 पर बढ़ा है, ये 69 100 पर बढ़ा, इसे डायरेक्ट ये परसेंट में ही आंसर निकलेगा, प्रतिशत में ही आंसर निकलेगा। मीन्स ये टोटल सब एरिया है, ये 69% बढ़ा है, 69% इंक्रीज हुआ है, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।